नमस्कार साथियों। राजस्थान विशेष शिक्षक भर्ती जो रीट 2021 में 1000 विशेष शिक्षकों की जो भर्ती आई है 31,000 पदों के साथ में, उसके बारे में जानते हैं कि विशेष शिक्षकों में कितने पद आए हैं और एमआर, एचआई और वीआई में कितने पद आए हैं, क्या दूसरी कैटेगरी के पद का क्या होगा। उन सारी बात की जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह विज्ञप्ति पर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि प्राथमिक और उच्च जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अध्यापक के लिए लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए सीधी भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ जो विज्ञापित पदों की संख्या उसमें सामान्य और विशेष लिखा पा रहा है। थोड़ा डाउट था कि 1000 पद इसी रीट में होंगे या आने वाले जो रीट है उसमें होंगे, तो ये साफ हो चुका है कि जो 1000 पद है वो 2021 वाली रीट जो 31 दिसंबर 2021 को जो नोटिफिकेशन आया उसी में 1000 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो फर्स्ट लेवल के अंदर 440 पद हैं और टीएसपी के अंदर जो एरिया उसके 60 पद हैं फर्स्ट लेवल के अंदर। सेकंड लेवल की बात करें 445 और 55 पद यहाँ पर द्वितीय लेवल के टीएसपी एरिया के हैं। इस प्रकार कुल 1000 पद है और 31,000 की भर्ती होगी, 32,000 की भर्ती हो चुकी है। अब विशेष शिक्षकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में आज की इस विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। जो आपको फॉर्म भरना है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट rajasthan.government.in तो SSO ID यहाँ से भरना 10 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगी। 10 जनवरी 2021 से 9 फरवरी 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फीस की बात करें तो विशेष शिक्षकों के लिए जो सामान्य किसी भी वर्ग में आते हैं वो विशेष शिक्षक यहाँ पर 100 रुपये देके और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो 70 रुपये देके इस प्रकार से फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं। पर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें सामान्य और विशेष शिक्षकों के बारे में फर्स्ट लेवल के अंदर, तो यहाँ देखते हैं कि जो कुल वैकेंसी आई है विशेष शिक्षकों के लिए उसने जो एमआर के पद हैं वो 233 पद हैं। एमआर कैटेगरी जो आईडी है इस समय उसके कितने हैं 233 पद। वीआई के 64 पद और एचआई के 143 पद। इस प्रकार से 3 प्रकार डिवाइडेशन किया है। पहले सुनने में आ रहा था कि जो अदर कैटेगरीज है जैसे सीपी है इनको एमआर के अंदर काउंट किया गया है, इस आधार पर शायद पद ज़्यादा है, पर एमआर के अंदर बच्चे भी ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए 233 पद एमआर के ठीक पद हैं। इस प्रकार से एमआर की वैकेंसी भी यानी सामान्य रहने की सूचना है, वरना एमआर की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहने की उम्मीद थी। तो पदों की वर्गीकरण ठीक से किया गया, इस प्रकार से वैकेंसी की कट ऑफ है वो 2-4 नंबर का अंतर रह के भी यानी सामान्य से रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य और विशेष शिक्षक दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ विद्यार्थी थे जो लेवल प्रथम में सामान्य और विशेष दोनों कैटेगरी में अपनी योग्यता रखते थे, परंतु उन्होंने सामान्य में अपना फॉर्म भर दिया जबकि वो अपना पद ले रहे थे वो विशेष शिक्षक के अंदर ले रहे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 फॉर्म भरने अलग अलग। जैसे किसी ने सामान्य बीएसटीसी कर रखी और एक स्पेशल डीएड कर रखा है, तो आपको 2 फॉर्म भरने हैं, सामान्य बीएड और स्पेशल यानी स्पेशल बीएड कर रखा है, कोई सामान्य बीएड कर रखा है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। विशेष शिक्षकों को लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंक होनी चाहिए, ये तो न्यूनतम अंक सभी के होंगे शायद। तो अध्यापक जो प्रथम लेवल है सामान्य शिक्षा में पद हेतु प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड होना चाहिए राजस्थान के अंदर सामान्य शिक्षा के अंदर, सामान्य जो टीचर बनेगा उसके लिए। और अगर विशेष शिक्षा में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको विशेष शिक्षा के अंदर ये डिप्लोमा होना ज़रूरी है, यानी एक दूसरे के पदों में नहीं जा सकते। कोई कहता है कि सामान्य शिक्षक बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, पर यहाँ पर विशेष शिक्षा के लिए अलग से वैकेंसी आई है तो आप स्पेशल एजुकेटर का टीचर ही बन पाओगे। इस आधार पर ये लिखा हुआ यहाँ पर विज्ञप्ति के अंदर। दूसरा आ रहा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा जो मान्यता प्राप्त जो अध्यापक शिक्षा एनसीटी है उससे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उससे मान्य होना चाहिए, और विशेष शिक्षा जो डिप्लोमा है वो भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा, यानी जो आरसीआई जो कोर्स ला रही है वो कोर्स ही होना चाहिए। और विशेष शिक्षकों के लिए क्या है कि जो ज्वाइनिंग मिलती है नियुक्ति के बाद में प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से 6 महीने का क्या करना आपको कोर्स करवाएगी गवर्नमेंट, अपनी यानी खुद नहीं करना, गवर्नमेंट ही कार्य करवाएगी। 6 महीने का प्रशिक्षण आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर विशेष शिक्षकों के पदों की बात कर लेते हैं। पद सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन किए गए हैं, एमआर,
VI और HI। MR में सबसे ज़्यादा पद है, फिर HI में, फिर VI के अंदर, क्योंकि VI में बच्चे भी कम हैं और ट्रेनिंग करने वाले बच्चे भी कम हैं, यानी डिमांड भी कम है और जो बच्चे हैं वो भी कम है। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी आई है, इनमें अलग अलग जो ज़िले हैं उसके हिसाब से ये वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जयपुर की है, फिर जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर, और इस प्रकार से अलग अलग स्टेट की अलग अलग ज़िलों की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कुल टोटल जो MR की वैकेंसी 233, VI की 64 और जो HI की 143 वैकेंसी यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो इस प्रकार से जो विशेष शिक्षा के अंदर जो वैकेंसी आई अच्छी खबर है, और जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी जो विशेष शिक्षा के अंदर जो टीचर की वैकेंसी है वो आने की संभावना पूरी तरह जताई गई है। सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल के अंदर भी जो 500 पदों की वैकेंसी आई है, 219 पद है जो MR के हैं, और VI के 77 पद और HI के 149 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं TSP एरिया के अंदर। नॉन TSP के अंदर 50 पद हमने पहले देखे थे कि 50 या 55 है, तो वो इस प्रकार से नॉन TSP वाला एरिया है। नॉन TSP में अंदर ये पद है और TSP के अंदर हम देखने वाले हैं आगे। और इसी में भी यही बात दे रही कि जो B.Ed सामान्य शिक्षक है वो सामान्य B.Ed के सामान्य जो टीचर के पद है उसी में जा सकता है, और जो विशेष शिक्षा के अंदर B.Ed कर रखा है वो विशेष जो टीचर वैकेंसी है लेवल 2 में उसी में जा सकता है। तो इस प्रकार से जो ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 6 महीने का कोर्स गवर्नमेंट करवाएगी, तो इस प्रकार से दोनों में सेम बात लिखी हुई है। तो आगे भी जो वैकेंसी आएगी 2022 के अंदर उसमें भी विशेष शिक्षा के अंदर काफ़ी अच्छे पद होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पद बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे बच्चे प्रयासरत थे, उन्हीं के आग्रह से अभी भी जो नोटिफिकेशन अगला वैकेंसी में आएगा उसमें विशेष शिक्षकों के खास तौर से नीचे लिखा हुआ है कि विशेष शिक्षकों को भी प्रावधान मिलेगा। प्रावधान का मतलब ये हो सकता है कि विशेष शिक्षकों को भी कट ऑफ फाइट करनी पड़ सकती है जनरल के हिसाब से, या फिर विशेष शिक्षकों के लिए अलग से पद या डिवाइडेशन अच्छे से हो सकता है। तो 1000 पद जो अच्छी खबर है, और ज़्यादा पद आने की संभावना। विशेष शिक्षा में अलग क्रांति आ चुकी है राजस्थान के अंदर, और लगातार विशेष शिक्षकों के पद सर्जित होते जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद।